हरी भरी वादियों और पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बड़ी शांति और प्रेम से रहते थे। यह गांव खेती बाड़ी और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर घर में गाय, भैंस, बकरी और कुछ मवेशी जरूर पाए जाते थे। गांव में एक गरीब किसान था, गोपीनाथ। उसकी हालत साधारण थी, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वीरू साधारण बकरों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसमें एक अजीब सी समझदारी और साहस था, मानो वह इंसानों की तरह सोचता और निर्णय लेता हो। गांव वाले अक्सर मजाक में कहते, गोपीनाथ का बकरा कोई साधारण जानवर नहीं, यह तो रक्षक है। शुरू में लोग इसे मजाक मानते, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं ऐसी हुई कि सबको मानना पड़ा कि यह सच है। एक बार गांव में जंगली सुअरों का आतंक मच गया। वे रात में खेतों में घुस आते और किसानों की फसल बर्बाद कर जाते। गांव वाले पहरा देते, परंतु हर समय खेतों पर नजर रखना संभव नहीं था। गोपीनाथ की फसल पकने ही वाली थी। उसने वीरू को खेत में बांध दिया ताकि वह सुअरों को भगाए। रात में जब सुअर झुंड बनाकर आए तो वीरू ने उन्हें सींग मारकर खदेड़ दिया। उसकी ताकत और साहस देखकर सुअर भाग खड़े हुए। उस दिन से गांव वालों ने वीरू को खेतों का रक्षक कहना शुरू कर दिया। गांव के बच्चे वीरू से बहुत प्यार करते थे। जब वे स्कूल जाते तो वीरू दूर तक उनका पीछा करता और रास्ते में झाड़ियों से निकलने वाले सांपों या छोटे छोटे जानवरों को भगा देता। एक दिन गांव की बच्ची राधा तालाब की ओर खेलने चली गई। अचानक वहां एक बड़ा अजगर निकल आया। बच्चे चीखने लगे। वीरू ने दूर से आवाज सुनी और दौड़ पड़ा। उसने अपने सींगों से अजगर को बार बार मारा, जब तक कि वह रेंगकर दूर जंगल की ओर न भाग गया। राधा रोते रोते वीरू को गले लगाकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि वीरू सचमुच रक्षक है। गांव एक पहाड़ी रास्ते पर बसा था। कभी कभी डाकू गांव में उतर आते और लूटपाट करते। एक रात ऐसा ही हुआ। 5 डाकू गांव में घुस आए। गांव वाले डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। डाकू गोपीनाथ के घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसने अभी अभी अपनी फसल बेची है। वे दरवाजा तोड़ने लगे। गोपीनाथ और उसका परिवार भयभीत था। तभी वीरू जोर जोर से रंभाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग बाहर निकले। वीरू ने डाकुओं पर हमला कर दिया। उसने 2 डाकुओं को सींग मारकर गिरा दिया। बाकी 3 डाकू घबराकर भाग गए। गांव वाले वीरू को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मिलकर कहा, ये बकरा नहीं, हमारा प्रहरी है। एक साल गांव में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई और बाढ़ गांव में घुसने लगी। लोग अपने घरों से सामान लेकर भाग रहे थे। गोपीनाथ की छोटी बेटी चंचल पानी में फंस गई। उसकी मां चीखने लगी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। तभी वीरू कूदकर पानी में उतर गया। वह लहरों से लड़ता हुआ बच्ची तक पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे ले आया। सबकी आंखों में आंसू थे। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। समय बीतता गया। वीरू गांव का अभिन्न अंग बन गया। बच्चे उसे अपना दोस्त मानते, बूढ़े उसे रक्षक कहते और महिलाएं उसे परिवार का सदस्य समझती। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन गांव में भयंकर भेड़िए का हमला हुआ। वह भूखा था और कई बकरियों को मार चुका था। जब उसने गोपीनाथ की बकरियों पर हमला किया तो वीरू सामने आ गया। उसने पूरी ताकत से भेड़िए से लड़ाई की। भेड़िया शक्तिशाली था, लेकिन वीरू पीछे नहीं हटा। लंबे संघर्ष के बाद वीरू ने भेड़िए को गांव से दूर भगा दिया। लेकिन इस लड़ाई में वीरू बुरी तरह घायल हो गया। गांव वाले दौड़कर आए। गोपीनाथ रोते हुए उसके पास बैठा। वीरू की सांसें तेज थी, उसकी आंखें धीमे धीमे बंद हो रही थी। गोपीनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरा बकरा नहीं, पूरे गांव के रक्षक हो। आखिरी बार वीरू ने अपनी आंखों से चारों ओर देखा, मानो कह रहा हो, अब गांव सुरक्षित है, और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। वीरू की याद में गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मूर्ति बनाई गई। हर त्योहार पर लोग वहां फूल चढ़ाते और बच्चों को उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते। गांव वाले कहते, रक्षक सिर्फ इंसान ही नहीं होते,
कभी कभी जानवर भी हमारी जान बचाने वाले बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।